नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे C++ के अंदर कि हम किस तरह से पहले प्रोग्राम को राइट करते हैं। तो आइए देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर C++ का प्रोग्राम, जो इसका स्ट्रक्चर लगभग C के प्रोग्राम की तरह है, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पर लाइब्रेरीज को चेंज कर देते हैं उसके इनपुट और आउटपुट की। तो यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट लाइब्रेरी ली है वो ली है मैंने #include iostream.h। iostream जो है उसका मतलब है कि आप यहाँ पर इनपुट और आउटपुट फंक्शंस को परफॉर्म करवाने के लिए इस लाइब्रेरी को यूज कर रहे हो। इसी तरह से #include conio.h जो आपकी कंसोल लाइब्रेरी है, आपके स्क्रीन से रिलेटेड फंक्शंस को परफॉर्म करने का ये काम करती है। वर्ड मेन फंक्शन आपका क्या करता है, आपके कंपाइलर को ये बताता है कि मेरा प्रोग्राम स्टार्ट कहां से है। क्लियर स्क्रीन फंक्शन हर बार आपको स्क्रीन एक बेटर रिजल्ट देने के लिए आप क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज करते हो। इसी तरह से आपके पास cout फंक्शन, अगर हम cout फंक्शन की बात करते हैं तो ये आपके पास कंसोल आउटपुट के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है कि आपका जो रिजल्ट है वो क्या आया है। इसी तरह से गेट कैरेक्टर फंक्शन जो आपके कंपाइलर और इंटरप्रेटर को कंबाइन करके रखता है और आपकी आउटपुट स्क्रीन को होल्ड कर देता है। तो मेरा प्रोग्राम जहां पर मैंने लिखा वेलकम टू द पावर ऑफ नॉलेज, तो वही चीज आपको आउटपुट के अंदर रिप्रेजेंट हो रही है। आइए हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं और ये देखते हैं कि अगर हम किसी लाइब्रेरी को यूज करें तब क्या होगा, यूज ना करें तब क्या होगा, किस किस लाइब्रेरी के बिना यूज किए हमारा यहाँ पर काम हो सकता है। तो ये मेरे पास C++ की स्क्रीन है जिसके ऊपर मैं वर्किंग को परफॉर्म कर रहा हूं। तो मुझे सबसे पहले काम क्या करना है, #include iostream.h और इसके बाद मैं मेन फंक्शन को लगाता हूं। आप मेन भी लगा सकते हो, आप void मेन भी लगा सकते हो। अगर आप void नहीं लगाते या फंक्शन के आगे कोई डेफिनेशन नहीं देते तो उसको वो ऑटोमेटिकली void के अंदर ही काउंट करता है। तो मैं यहां लगा देता हूं void में, जो मेरी वार्निंग्स को इग्नोर करने का काम करता है। तो सबसे पहला काम मैंने यहां पर क्या किया, cout और एक मैसेज यहां पर पास कर दिया पावर ऑफ नॉलेज। मैंने स्टेटमेंट को टर्मिनेट किया सेमीकोलन के साथ और मैंने सिर्फ इतना प्रोग्राम किया। मैं कंट्रोल F9 करता हूं। कंट्रोल F9 आप C और C++ के अंदर यूज करते हो फाइल को कंपाइल करने के लिए। तो ये देखिए, मैं यहां पर प्रोग्राम को कंपाइल कर चुका हूं। मेरे पास कोई एरर रिजल्ट नहीं आया, लेकिन उसने आउटपुट भी शो नहीं की, क्योंकि आपके पास कंपाइलेशन सिर्फ आपकी वर्किंग को एग्जीक्यूट करेगी। अगर आपको आउटपुट को देखना है तो आपको प्रोग्राम को इंटरप्रेट करना पड़ता है। तो उसकी शॉर्टकट की होती है Alt F5। अब होता क्या है कि मैं जितनी भी बार कंट्रोल F9 करता जाऊंगा, मेरे पास उतने ही रिजल्ट मेरे इंटरप्रेटर में वो शो करता रहेगा। पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ नॉलेज, इस तरह से आपके पास रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन आपको क्या चाहिए होता है कि जब भी आप स्क्रीन को रिफ्रेश करो तो आपके पास एक न्यू रिजल्ट आए। तो हम यहाँ यूज करते हैं क्लियर स्क्रीन, CLR. अब क्लियर स्क्रीन को हम यूज करते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट के थ्रू। लेकिन अगर हम लाइब्रेरी को ना लगाएं तो जैसे कंट्रोल F9 करूंगा उसने मुझे एक एरर डिस्प्ले कर दिया और जैसे मैं एंटर करता हूं वो मुझे दिखा देता है कि जो क्लियर स्क्रीन है उसको लाइब्रेरी नहीं मिली है, वो अपनी लाइब्रेरी को मांग रहा है। तो हम यहां पर यूज करेंगे किसको, conio.h को, #include conio.h। तो मैंने अगेन कंट्रोल F9 किया। इंटरप्रेट के लिए मैं Alt F5 करता हूं तो मेरे पास एक ही रिजल्ट है। अब मैं इसको जितनी मर्जी बार कंट्रोल F9 करता रहूं, लेकिन रिजल्ट मेरे पास एक ही रहेगा, क्योंकि स्क्रीन हर बार मेरी रिफ्रेश हो रही है। इसी तरह से अब कई बार क्या होता है कि यार मुझे बार बार कंपाइल करना पड़ता है, इंटरप्रेट करना पड़ता है, क्यों ना कुछ ऐसा हो जो मेरी आउटपुट स्क्रीन को रोक दे। तो वो उसके लिए आप यूज करते हो गेट कैरेक्टर, GETCH। मैंने गेट कैरेक्टर को यूज किया, मैं कंट्रोल F9 को करता हूं तो ये देखिए आपके पास आउटपुट भी उसने साथ के साथ डिस्प्ले कर दी। आइए अब हम बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पे कुछ चीजों को ना लगाएं। जैसे मैं कहता हूँ यार मैंने यहाँ हैश क्यों लगाया, हेडर, हम कहते हैं कि जो हेडर फाइल है उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो .h से होती है। तो .h तो अब भी है,
कंट्रोल F9, तो उसने एरर दिखा दिया, डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर पहला। दूसरा अनडिफाइंड सिंबल सी आउट, क्योंकि आपका कंपाइलर प्रोग्राम में नीचे तो आ गया मेन के अंदर, लेकिन जब उसको यहां पर सी आउट को ढूंढना था तो उसको लाइब्रेरी नहीं मिली, क्योंकि आपके कंपाइलर को यही नहीं पता कि आपकी आईओ स्ट्रीम है किस लोकेशन पे। तो हैश हमें या हमारे कंपाइलर को यह बताता है कि किस लोकेशन पर आपकी हेडर फाइल पड़ी है, तो इसलिए यहां पर हैश आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। तो जैसे ही मैं यहां पर हैश सिंबल को लगाता हूं, मेरा प्रोग्राम इजीली कंपाइल होता है और आपके पास आउटपुट एग्जीक्यूट हो जाती है। नेक्स्ट iostream.h, तो फिलहाल ये हम देख ही चुके हैं कि अगर हमारे iostream.h ना मिले तो हमारे पास जो है सी आउट का फंक्शन नहीं चलेगा। इसी तरह से जब मैंने कोनियो का यूज नहीं किया था तो मेरे क्लियर स्क्रीन फंक्शन ने भी वर्किंग को रोक दिया था। सपोज कीजिए मैं क्लियर स्क्रीन फंक्शन को यूज ही नहीं करता, मैं गेट कैरेक्टर फंक्शन को ही यूज कर रहा हूं, कोई इशू नहीं, 2 बार आउटपुट आपके पास आई है। लेकिन अब मैं कहता हूं कि मैं कोनियो को यूज नहीं कर रहा, तो आप ये देखिए कि सेम वही एरर आया है जो एरर आपका क्लियर स्क्रीन के टाइम पे आया था। आपकी आउटपुट के लिए आपको एक फंक्शन जो जरूरी था वो नहीं मिल रहा है। इसलिए हर स्टेटमेंट का सी और C++ के अंदर एक रोल प्ले होता है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब मैं सी आउट की बात करता हूं, तो अगर मैं सी आउट को कुछ और कर दूं, और कई बार हम इसको कर भी देते हैं, हम इसको काउंट लिख देते हैं, और जब हम वर्किंग करते हैं तो ये दिखाता है कि जो काउंट है वो हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो आपने ये जरूर चेक करना है कि आप वहां पर टाइप क्या कर रहे हो। इसी तरह से मैं सेमीकोलन भूल जाता हूं, तो आपकी स्टेटमेंट का एंड ही नहीं होगा। जब स्टेटमेंट का एंड ही नहीं हुआ तो वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे नहीं जाएगा। तो हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।